हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी साले। और आज की वीडियो बहुत ही अफसोस के साथ बना रही हूँ। जी हाँ, वीडियो कुछ इस तरह की है कि सीएसएस से मौत तक का सफ़र। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिलाल पाशा की, जो कि जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता था ये लड़का। और जनाब इन्होंने जो है वो अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो प्राइमरी तक जो है वो एक मकतब में हासिल करी, यानी एक मस्जिद थी, वहाँ पे एक स्कूल बना हुआ था। और आज भी गाँव के हालात कुछ इसी तरह के हैं और उस हालात में इन्होंने जो है वो तालीम हासिल करी। उसके बाद जो है एमरसन कॉलेज मुल्तान से इन्होंने अपनी तालीम हासिल करी और बैचलर इन्होंने जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी से हासिल किया। और उसके बाद जो है वो सीएसएस का ख्वाब सोच लिया। जी हाँ, और छोटे से तबके से और छोटे से घर से ताल्लुक़ रखने वाला ये बच्चा सीएसएस के इम्तिहान में पास तो हो गया, लेकिन सीएसएस इसको मौत की आगोश तक ले गया। जी हाँ, तो बात कुछ इस तरह की है कि इन्होंने अपने बैकग्राउंड को नहीं छुपाया और अपने किसान वालिद के साथ जो है वो एक इंटरव्यू में आकर खड़े हो गए। और यही देखकर जो है हमारी यंग यूथ में जो है वो एक जज्बा पैदा हो गया, एक शमा जला दी इन्होंने। और जो है और जनाब इसी तरह जो है ये लड़का जो है वो लोगों में जो है वो एक उम्मीद की शमा जला दी इस लड़के ने। और जनाब ये जो है इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ वो एक प्राइवेट नौकरी से किया और इनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि ये जो है वो कोई गवर्नमेंट जॉब करें, तो इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट जॉब की और सब इंस्पेक्टर की जो है वो जॉब इन्होंने की। और इसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो अपने कैरियर का आगाज़ किया और 2018 में जाके इन्होंने जो है वो सीएसएस का इम्तिहान पास किया। जी हाँ, इम्तिहान तो पास कर लिया ये, लेकिन नीली बत्ती जो होती है ना, नीली बत्ती ने इनको जो है मौत की आगोश तक ले गई। जी हाँ, ये इरफान खान ने क्या खूब बात कही कि जब हम जैसों की ज़िंदगी शुरू होती है तो मौत हमें आ दबोचती है। जी हाँ, डिप्रेशन एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसे जो है वो एक बड़े बाप की औलाद को भी नहीं बख्शती। जी हाँ, तो इसी तरह जो है वो इनकी सारी स्टोरी से ये मालूम होता है कि इनकी जो है इनको जो है वो एक डिप्रेशन की बीमारी ने जो है वो दबोच लिया। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को जो है वो मौत की आगोश तक ले जाती है। जैसे कि आपने देखा कि ये बीमारी छोटा और बड़ा नहीं देखती, ये एक बड़े बाप की औलाद को भी जो है वो, जैसे कि आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील के बेटे भी इसी तरह डिप्रेशन की बीमारी में जो है वो वफ़ात पा गए। तो ये बीमारी छोटा और बड़ा नहीं देखती। बेशक औलाद हज़ार नेमतों में से एक है, और अगर बूढ़ा बाप अपनी जवान औलाद को इस तरह दफना कर आता है, अपने कंधों पर उसका जो है वो जनाजा लेकर जाता है, तो बड़े ही अफसोस की बात है ये। और जो है वो यही कहते थे कि मैं जो है या तो जॉब छोड़ दूंगा या तो जो है मतलब कि अपनी जान दे दूंगा। तो ये एक डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि बड़े बाप की औलाद को भी नहीं छोड़ती। तो ये तो फिर एक किसान की औलाद थे। और अब रात गुजर चुकी है और एक बाप अपने लगते जिगर को जो है वो दफना कर आया, और उस बाप पे क्या गुजरेगी जो अपने कंधों पर अपनी औलाद को दफना कर आए। बेशक औलाद हज़ार नेमतों में से एक है, और इस तरह जवान औलाद का मरना और जनाब हार्ट अटैक से मौत आना, एक डिप्रेशन ले लेना, जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब का एक डिप्रेशन लेना, और जो है वो इस तरह से मौत के आगोश में चले जाना। और ने क्या खूब कहा, जिसके लिए तड़प रहे हो वो मिल भी जाए तो क्या करोगे। जी हाँ, तो सीएसएस मरने का ज़रिया नहीं है। हज़ारों लोग जो है वो हर साल सीएसएस करते और अपनी नीली बत्ती और हरी जो है वो नंबर प्लेट को जो है वो अलविदा कहते हैं और इस्तीफ़े देते हैं। इस तरह मुल्क का एक और असासा ज़ाया हो गया और बिलाल अब कभी वापस नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।